Assalamu alaikum. So let's start with grammar rule and here the term the revisited. हमने चैप्टर 5 में भी ग्रामर रूल किया है जिसमें हमने सिर्फ ग्रामर रूल किया है, लेकिन इसमें हम मोस्ट जनरल ग्रामर रूल को पढ़ेंगे कि क्या ग्रामर रूल की क्या कंडीशन है। कि पहले तो ये कंडीशन देखी जाती है कि डिटर्मिनेंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो उसको हम इफ के जरिए लगाएंगे। और फिर हम जो 3 दफा आगे काम करते थे स्वैपिंग का, और उसको अगर हम दोबारा जस्ट रिविजिट कर सके चैप्टर 5 में, सो दिस इज व्हाट वी डिड इन चैप्टर 5 के हम उसे ग्रामर रूल से करने की कोशिश में कैसे करते हैं कि सबसे पहले तो हम पहले रे डिफाइन कर लेते हैं। सो दिस वाज द ग्रामर रूल कि अरेज डिफाइन की, उसके बाद हमने डिटर्मिनेंट लिया एम में और उसके बाद स्वैपिंग की 3 दफा, और वहां से फिर हमने एक्स वाई जी निकाला। लेकिन हम इसे अब शॉर्ट करना चाह रहे हैं क्योंकि अब हमारे पास फॉर लूप भी है, इफ भी है। तो उसमें हम ये करेंगे कि दोनों की मदद से इफ के साथ हम ये भी चेक कर लेंगे कि डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना हो, क्योंकि हमें पता है कि डिटर्मिनेंट अगर 0 के इक्वल हो तो आप उसे मालूम नहीं कर सकते। सो इसी को अगर हम अरे बनाएं, सो वी हैव 2x प्लस 2y प्लस 2z 4z इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से इसकी अरे बन जाएंगी 2 2 एंड 4। तो ये आपका ए का फर्स्ट मैट्रिक्स एलिमेंट, देन ये आपकी सेकंड रो 4 6 4 जो कि आप नीचे देख सकते हैं, देन 2 4 4, तो ये आ गया। और जो ये थर्ड है इनसे बी बन जाएगा 2 4 1 2 4 6। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, सो इट्स अ टाइपो। सो इसमें कोई भी आप ले लें, हम जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इस ए और बी को मैं लेता हूँ और इसको मैं मैटलैब में ले जाता हूँ। तो जब मैं इसे मैटलैब में ले जाता हूँ तो हम देखते हैं कि इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। इसको भी मैं न्यू फाइल खोल लेता हूँ जो कि मैं स्पेशल नेम रख लेता हूँ ग्रामर रूल। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, रन करूंगा, तो ये मेरे पास ए और बी आ गए डिपेंड अपॉन के जो मुझे क्वेश्चन में दिए गए हैं। सो दिस इज ए बी वेयर ए इज 2 4 4 4 6 4 2 4 4 और बी है 2 4 6। और आप देख सकते हैं क्योंकि ये हमने जहां भी कॉलम बनाना है तो हम सेमी कॉलन यूज करते हैं न्यू रो के लिए, तो ये 2 4 6 है क्योंकि ये कॉलम मैट्रिक्स है। इसको आप चाहे तो जस्ट रन करें। इसको मैं सेव कर लेता हूँ ग्रामर के नेम से। तो जैसा अगर आप देखना चाहें कि इसमें जो हमने सेव किया वो क्या है, तो ये आपके पास है। सो ये आपके पास ए है और ये आपके पास बी है, जो कि हम क्लियर कर लेते हैं। अब हमें क्या चाहिए, इसको में हम सप्रेस कर देते हैं आउटपुट। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट लेते हैं और उसको हम सेव कर लेते हैं एम में। और सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि वो डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना हो, क्योंकि हमें पता है कि अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल हुआ तो आप उसका इनवर्स मालूम नहीं कर सकते। तो ये सिंटेक्स है इफ m इज नॉट इक्वल टू 0, ये नोट का है सिंबल, एंड दिस इज नॉट इक्वल टू, चाहे इसको यूं करके लिख लें। और इफ को खत्म करने के लिए आपको एंड लेना पड़ेगा। अब इसके अंदर हम फॉर लूप लेंगे जो कि इसको स्वैप के लिए यूज होगा। और फॉर लूप हम किस तरह लेंगे कि 3 दफा हमने रिपीट करना है। सो फॉर i इज इक्वल टू 1 2 3, ताकि 3 दफा प्रिंट हो सके। सबसे पहले जो ए है इसको हम किसी के अंदर सेव कर लेंगे, क्यों? क्योंकि हमें पता है जो स्वैपिंग होगी उसके बाद वो चेंज हो सकता है। और उसको स्वैप करने का क्या तरीका है कि सबसे पहले आप पहले कॉलम को रिप्लेस करेंगे बी से, और वहां से आप फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए मालूम करेंगे और उसको एम से डिवाइड करेंगे, तो ये आपके पास एक्स आ जाएगा। और फिर आप उसमें जो भी स्वैपिंग की थी वो आप वापस कर देंगे। ठीक है, इसी तरह हम करते हैं ना। अब हम इसे आई के लिहाज से यूज करेंगे, मतलब यहाँ पे 1 की जगह आई आएगा 1 2 3 3 दफा। और इसी तरह ये जो एक्स की वैल्यू है ये हम चाहते हैं एज अ अरे सेव हो जाए, ताकि उसमें से हम अपनी हस्बेजूज वैल्यू ले सके। सो ये बेसिकली फॉर लूप आपका ग्रामर रूल है विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। और ये एंड बेसिकली फॉर लूप का एंड है, ये आपका इफ का एंड है। सो बेसिकली इसको हम जस्ट यूं लिख देते हैं ताकि आपको इट्स अंडरस्टैंडिंग हो। ये इसका है
और ये इफ का है। तो इफ के लिए आपका एंड जो है वो इफ को क्लोज करने के लिए और फोर को क्लोज करने के लिए, और फिर क्या होता है डिस्प्ले। तो उसी तरह जैसे हमने लास्ट टाइम ग्रामर में किया, डिस्प x इज इक्वल टू, और वो किसके अंदर स्टोर है, वो x की फर्स्ट वैल्यू के अंदर स्टोर है। इसी तरह y क्या होगा, ओके कैन यू सी इट, यस। सो ये आपका x2 में चला जाएगा, देन आपके पास z आ जाएगा जो कि x की थर्ड वैल्यू है, क्योंकि हमने x की अरे बनाई है। सो दिस इज द होल प्रोग्राम, जो कि पहले हम डिफरेंट स्वैपिंग करते हैं। इसमें आप क्या कर रहे हैं, इसमें आप ये भी चेक कर रहे हैं क्या डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल तो नहीं है, क्या ये सॉल्वेबल मैट्रिक्स है या नहीं है। उसके बाद आप क्या देख रहे हैं कि इसमें एक लूप लगा के वही काम जो हम वैसे करते थे, हम वहां पे ये कर रहे होते थे विदाउट लूप। यहाँ पे आई के साथ उसे 3 दफा रिपीट किया। अब आप इसको सिंपल रन कर लें तो देखें एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और जी की वैल्यू आ गई। एक्स की वैल्यू -3, वाई की वैल्यू 2, जी की वैल्यू 1। अब आप अगर इक्वेशन चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि उस क्वेश्चन में यहाँ पे 4 है जो हमारी बुक में है, तो आप इसको रन कर लें तो उसके अकॉर्डिंगली आंसर आ जाएगा -110.5। तो इस तरह आप ग्रामर रूल को इन अ मोस्ट जनरल वे मैटलैब में सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको पेपर में आता है ग्रामर रूल, इस इक्वेशन को ग्रामर रूल की मदद से सॉल्व करें, तो आई वुड रिकमेंड यू टू डू दिस वे। आप इफ के बगैर कर सकते हैं, फोर के बगैर भी कर सकते हैं, 3 दफा आपको करना पड़ेगा, लेकिन दिस इज द मोस्ट जनरल वे एंड दिस इज द मोस्ट बेस्ट वे जिसमें आपको पूरे नंबर मिलने की गारंटी है, और आप एक बेहतर प्रेजेंटेशन के स्टाइल में से कंप्लीट करेंगे। ओके, गुड लक।